सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग यहाँ पे अष्टांग हृदयम का कल्याणक घृतम ये हम लोग पढ़ेंगे। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर सविता पेठे मैडम जी या सर अगर आप हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जी जी बताइए वैद्य जी, कौन सा सूत्र पढ़ना है? 26, 27, 28 और 9 आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे सर। जी जी धन्यवाद। वरा विशाला भद्रेला देवदारवे एलवालुके है। जी बोलिए। विशाला भद्रैला देवदारुल्वालुकै द्विसारिवा द्विरजनी द्विस्थिरा फलनीनते द्वेषारिवादी रजनी स्थिरा विशालीनतै बृहति कुष्ठम मंजिष्ठा नागकेसर दाढ़ी में भ्रति केसर दाढ़ी में वेलतालीस पत्रेला मालता मालती मुकुलोत्पले वेता वेतलाली सपत्रे माला मालती मूलोत्पले शदन्ति पद्मकहिमे करशासे सर्पिषा पचेत सदन्ते पद कही में करसा से सर्पसे पचयेत प्रस्थं भूतग्रहोन्माद कास्पस्मारं पापमसु प्रस्थम भूतग्रहोन्मादकासमार पापम सु पाण्डुकण्डु विशेषो से मोहे मेहे गरे ज्वरे पांडु कंडु विशेषो से मोहे में गरे ज्वरे अरे तस्य प्रजसी वा देहो अपहत चेतसी अरे तस्य प्रजसी वा देवोपहत चेतसी अमेघसी स्खलद्वाक्षी स्मृतिका मे अल्पवापाविके अमेधसी स्खलदसी स्मृति कामे अल्प पाविके। जी वैद्य जी इसके अर्थ पढ़ते हैं। और एक भी है? और है सर और अच्छा है। अच्छा वेरी नाइस। वल्य मंगल्य मासु आयुष्यम कांति सौभाग्य पुष्टिदम बल्यं मंगलमायुष्यं कांति सौभाग्य कल्याणकम इदम सर्पिः श्रेष्ठ पुंसवनेश च कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठ संवनेश। इसका अब अर्थ पढ़ देते हैं। अभी जो हमने पढ़ा उसका अर्थ है, यहाँ पे आपने पढ़ा कल्याणक घृत, त्रिफला, इंद्रायण, इलायची, देवदारू, एलवालुक, सारिवा, कृष्ण सारिवा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, प्रियंगु, तगर, कटेरी, कूट, मजीठ, नागकेसर, अनारदाना, बिडंग, तालीसपत्र, इलायची, चमेली की कली, कमल, दंती मूल, पद्माक, लाल चंदन, ये प्रत्येक एक कर्ष
घी एक प्रस्थ, इनसे घृत चौगुने जल में सिद्ध करे। यह घृत भूत ग्रह, अनुमाद, अपस्मार, पापमा, पांडु, कंडु, विष, शोष, मोह, प्रमेह, गर, ज्वर, शुक्र की कमी, संतानहीनता, दैव के कारण नष्ट चित्त, बुद्धि रहित, बोलते हुए भूलने वाला, स्मृति की चाह रखने वाला और मंदाग्नि, इन रोगों के लिए है। यह बलकारक, मंगल्य, आयुवर्धक, कांति, सौभाग्य और पुष्टि को देने वाला है। उन सवनों में श्रेष्ठ कल्याणक नाम का घृत है। पाठ में पानी का उल्लेख न होने पर भी चरक ने कथन से पानी में सिद्ध करे ऐसा बताया है। चतुर्गुणे जले सम्यक। धन्यवाद वैद्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये कल्याणाघृत है, उन्माद अपस्मार में बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। और दो टाइप का होता है, कल्याणाघृत और एक महाकल्याणाघृत। इसमें इतना बढ़िया बढ़िया द्रव्य है ना, ये मन को एकदम अच्छा कर देता है। जहाँ पे रज और तम गुण बढ़ा है और उन्माद आ जाता है। तो त्रिफला, इंद्रायण, मोटी इलायची, बड़ी वाली इलायची, देवदार, एलवालुक, सारिवा, कृष्ण सारिवा, हल्दी, दारू हल्दी, शालीपर्णी, कृष्णिपर्णी, प्रियंगू, तगर, कटेरी, कूट, मंजिष्ठा, नागकेशर, अनारदाना, विडंग, तालिस पत्र, इलायची, चमेली की कली, कमल, दंतिमूल, पद्माक, लाल चंदन, ये प्रत्येक एक एक कर्ष लेना है। घी एक प्रेस लेना है और फिर काढ़े में सिद्ध करना है। काढ़े में सिद्ध करके घृत डाल के सिद्ध करना है। फिर ये घृत बन जाता है तो ये भूत ग्रह, उन्माद, अपस्मार, पापमा, पांडु, कंडु, विष, शोष, मोह, प्रमेह, गर्ज, विष, ज्वर, शुक्र की कमी अगर होती है, मतलब अजोस्पर्मिया, एलिगोस्पर्मिया होती है, तो उसमें भी काम करता है। संतानहीन, दैव के कारण नष्ट चित्त वाला, जिसके बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी है और उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, या फिर बुद्धि रहित, बोलते हुए को भूलने वाला, जिसका मेमोरी लॉस हो रहा है, या फिर जो स्मृति की चाह रखने वाला है, जिसकी अग्नि मंद है, उन लोगों के लिए है। ये बल कारक है, मंगल्य है, आयुवर्धक, कांति, सौभाग्य और पुष्टि को देने वाला है। पुंसवनों में श्रेष्ठ कल्याणक नाम का घृत है। यहाँ पे पानी का उल्लेख नहीं होने पर भी चरक के कथन से पानी में सिद्ध करना है। चतुर्गुणे जले सम्यक, ऐसा बोला है। तो डॉक्टर महेंद्र सर, आप इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। वरादि भी वरादिवी कर्ष प्रमाणई घृत प्रस्थ पचेत तच्चोपयुक्त भूत ग्रादीषु श्रेष्ठ बल्यादि गुण च कल्याण क्याक्षम एतस्सपि पुंस वनेषु च वरम अत्र च भद्रेला स्थूलेला। मतलब वरा आदि लेना है, त्रिफला आदि लेके एक एक कर्ष प्रमाण में लेके एक प्रस्थ घृत को सिद्ध करना है, उसको पकाना है। तच्चोपयुक्त, इनका क्या क्या उपयोग है? तो भूत ग्रह आदि में ये श्रेष्ठ है, बल्य आदि गुण है। और इसका नाम कल्याणक, मेतसपि पुंसवनेषु च वरम, इसका नाम कल्याणक नाम है। कल्याणक घृत जो रहता है हर तरह से कल्याण करता है, और पुंसवन में भी सबसे श्रेष्ठ बताया है। पुंसवन मतलब किसी को बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, या अच्छी संतान चाहिए, उसके लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे भद्रेला मतलब स्थूलेला, बड़ी इलायची, ऐसा बोला है। ठीक है, डॉक्टर वंदना मैडम जी, आप ये श्लोक पढ़ेंगी 32 33। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हमारी प्रिंसिपल मैडम जी, जी जी वैजी पर आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। एभ्यो द्वि सारी शादिनी जले एभ्यो द्विसारिवादिनी गले पक्वैक विशितम जले पक्त्वैकवीशितम् रसे तस्मिन् पचेत् सर्पि रसे तस्मिन् पचेत् सर्पी दृष्टिशीर चतुर्गुणम दृष्टिचतुर्गुणम् वीराद्विमेधा काकोली वीराद्विमेधा काकोली कपिक्षु विपाणिभिः कपिकक्षु विपाणिभिः रूपपर्णियुतेरेतन् शूर्पपर्णियुतैरेतन् महाकल्याणक परम महाकल्याणकरम् वृङ्गं सन्निपातघ्नं वृषणसन्निपातघ्नं पूर्वस्माधिकं गुणे पूर्वस्मादधिकं गुणे। बहुत बढ़िया पढ़ा सभी ने, थैंक यू आप सभी लोग का। अभी इसका हम लोग हिंदी वाला पढ़ेंगे, महाकल्याणक घृत। मैम आप पढ़ेंगी? वंदना मैडम जी। हाँ जी मैं पढ़ दे रही।
हम उपरोक्त औषधियों में से त्रिफला आदि औषधियों को छोड़कर दोनों सारिवा से आगे कही 21 औषधियों को 16 गुने जल में क्वाथ करके चौथाई शेष रखें। इस क्वाथ में एक बार स्याही गाय का दूध स्नेह से चौगना मिलाकर घृत, शतावरी, मेदा, महामेदा, काकोली, कौच, मेषशृंगी, चालपर्णी इनके कल्प से सिद्ध करें। ये माँ कल्याण वृंघण करने वाला सन्निपात नाशक और प्रथम कहे घृत से अधिक गुण वाला है। जी, इसमें बोला है कि पहले जो आगे त्रिफला आदि के आगे के जो है वो निकाल देना है और सारिवा से आगे सभी दवाइयां 21 दवाइयां लेना है, 16 गुना पानी में डाल के एक चौथाई रखना है और उसमें गाय का दूध, वो भी कौन सी गाय है, जो ब्याही गाय है जिसने बछड़ा दिया हुआ है उसको ब्याही गाय बोलते हैं। ब्याही नहीं, ब्याही मतलब जिसने अभी बच्चा दिया है, उसका दूध में बहुत ज्यादा प्रोटीन रहता है, बहुत अच्छा गुणकारी रहता है ब्याही गाय। उसके दूध से स्नेह निकालना है और स्नेह से चौगुना मिलाकर घृत डालना है और स्नेह मतलब ऊपर का जो मलाई होता है वो, और शतावरी, मेदा, महामेदा, काकोली, कौंच, मेषशृंगी, शालीपर्णी, ये और दवाइयां एडिशनल डाली है। ये कुछ अलग फॉर्मुलेशन है। यह महाकल्याणकृत बृहण करने वाला है क्योंकि मेदा, महामेदा, शतावरी ये सब जीवनीय गण और इतनी वयस्थापन गण में शतावरी है, मेदा, महामेदा, काकोली यह जीवनीय गण की है, कौंच है, वृश्य है, बल्य भी है, मेषशृंगी, शालीपर्णी तो ये तो बहुत ही अच्छी दवाई है। ये सन्निपात नाशक और प्रथम कहे गए घृत से अधिक गुण वाला बताया। महाकल्याण घृत आप लोगों ने यूज किया होगा। वंदना मैडम जी, आपने यूज किया है कभी? जी जी वैजी, इसमें महाकल्याणक महापशाचिक दोनों ही यूज करें। तो क्या रिजल्ट है आपके पेशेंट में? बहुत अच्छा है सर। इसको मतलब पान के लिए भी दिया था जी और शिरो पिच्चू के लिए महापशाचिक यूज किया और जो बस्ती करी थी उसमें भी यूज किया था। जी, मानस रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। जी चलिए, जी इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। एक सेकंड। ये हाँ, यहाँ पर जो ये एम्यो वरादिभ्यो करके, एभ्यो नहीं है, एभ्यो है, एभ्यो। एभ्यो 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 परादि। वरादिभ्यो मध्याद्यानि ताद्यानि सप्तहित्वा द्विसारिवादी द्विसारिवादीन नेक विशति जले षोडश गुणे पेक्षया पंच ध्यावत् स्नेहा चतुर्गुण क्वाथ तस्मिन् स्नेह चतुर्गुणे रसे स्पि घृष्टशीर चतुर्गुण वीरादिभिः स्नेह कथिते पादिके कल्की कृते पचेत एत महाकल्याण नाम घृत पूर्वस्मात् कल्याण कात गुणे गुणे रतिरक्तम अत्र द्विसारिवादीनां पाठा दैव कविशतित्व इत अत्वत्रस्य विज्ञानो अय बहुव्रीहि रीति कस्यचित् भ्रांति स्यात् एव च सारिवादी द्वयस्य ग्रहण न प्राप्तुन्यादित्य कविशति ग्रहणम। जी वैजी, इसको जरा आप पढ़ दीजिए एक बार। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ये ऐसा पढ़िए कि आप लोग को संस्कृत आता है, ऐसे पढ़िए। इन्होंने बोला एभ्यो, एभ्यो का मतलब है वरादिभ्यो, वरा मतलब त्रिफला आदि को लेना है। मध्यात मध्या मध्या आद्यानि मध्यात आद्यानि सप्तहित्वा, मतलब मध्य के जो पहले शुरुआत के जो 7 चीजें हैं, 7 वनस्पतियां जो कल्याणक घृत में है, वो हटा देना है। हित्वा मतलब छोड़ देना है। द्विसारिवा दिन्नेक विंशति मतलब दोनों सारिवा, कृष्ण सारिवा, श्वेत सारिवा आदि को लेना है। एक विंशति मतलब 21, विंशति मतलब 20, एक विंशति मतलब 21, ये सारे द्रव्य लेना है। जले मतलब सप्तमी एक वचन, जल में षोडश गुणे 16 गुना जल में स्नेहापेक्षया पश्चात स्नेहा चतुर्गुण क्वाथ, मतलब 16 गुना पानी लेना है और उसको काढ़ा बनाना है 1/4,
और उसमें स्नेह डालना है। जितना हमने काढ़ा बचाया उतना ही हमने स्नेह डाला। तस्मिन् स्नेह चतुर्गुणे रसे, उसी स्नेह में 4 गुना रस लेना है। किसका लेना है? तो और भी द्रव्य, और सर्पी डालना है। क्षीर चतुर्गुण, दूध डालना है, उसमें 4 गुना दूध डालना है। वीरादि भी, वीरा मतलब शतावरी आदि को लेना है। स्नेह कथिते पादिके कल्की कृते पचेत, स्नेह का क्वाथ और ये सब कर दिया, 1/4 कर दिया। तो कुछ कल्क डालने हैं, जैसे कि शाली पढ़ने में श्रृंगी, शतावरी, ये सब डालना है, कल्क डाल के और सिद्ध करना है। एतन महाकल्याणक नाम घृत पूर्वस्मत् कल्याणका, ये कल्याणक महाकल्याणक नाम का घृत है। ये कल्याणक से गुणेरतिरिक्तम मतलब अतिरिक्तम, ये अतिरिक्त अच्छे गुण वाला है। अत्र द्विस्वारिवादिनी, अब ये दोनों सारिवादि नाम पाठा देवेक एक विंशति तत्व चेत, मतलब द्विसारिवा से जितने 21 दवाइयां हैं वो ले लिया। अत गुण रस विज्ञानो अयम बहुव्रीति रीति, मतलब यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। और उनके गुण धर्म जो है बहुत अच्छे हैं। कस्यचित भ्रांति से, किसी किसी को भ्रांति हो सकती है। एवं च सारिवा द्वयस्य ग्रहणम न प्राप्युक्त इत्येक विंशति ग्रहणम, तो बहुव्रीहि समास से कंफ्यूजन हो सकता है, भ्रांति हो सकती है। इसलिए इन्होंने क्लियरली बताया कि सारिवा द्वय से जो ऊपर बताया है वहां से आगे के सारी चीजें एक विंशति ग्रहणम, मतलब आगे के सभी लेने हैं, मतलब 21 द्रव्य लेने हैं। चलिए आगे का पढ़ते हैं। सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी 34 से आगे का श्लोक, संथा देके पढ़िए। हाँ सर, प्रणाम और जब प्रणाम आप सर। पढ़ेंगे ना सब लोग, तो आपको मजा आएगा ये पढ़ के, इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं। पढ़िए। जी जी। जटिला पूतना केशी, जटिला पूतना केशी, चारटी मरकटी वचा, चारटी मरकटी मरकटी वचा, वचा, त्रायमाणा जया वीरा, त्रायमाणा जया वीरा, वीरा, चोरक कटुरोहिणी, चोरक कटुरोहिणी, वयस्था शूकरी छत्रा, वयस्था शूकरी छत्रा, साति छत्रा पलंकशा, साति छत्रा पलंकशा, महापुरुष दंता च, महापुरुष दंता च, कायस्था नाकुली द्वयम्, कायस्थानाकुली द्वयम्, कटम्बरा वृश्चिकाली, कटम्बरा वृश्चिकाली, शालिपर्णी च तैर्घृतम्, शालिपर्णी च घृतम्, सिद्धं चातुर्तिकोन्माद, सिद्धं चातुर्योन्माद, ग्रहापस्मारनाशनम्, ग्रह अपस्मारनाशनम्, महापैशाचक नाम, महापैशाचक नाम, घृतम् एतत् यथामृतम्, घृतमेतदयथामृतम्, बुद्धिमेधा स्मृतिकर, स्मृतिकर, बालानां च अंगवर्धनम्, बालानां चांगवर्धनम्। ये महापैशाचिक घृत के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये दवाई है। महापैशाचिक घृत जो है ये हाइट भी बढ़ा देता है, और अंगों का अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है वहां पर भी बहुत अच्छा, जैसे कि स्मॉल यूट्रस रहता है या कोई स्मॉल ओवरीज रहते हैं वहां पर भी काम करता है। और हाइट बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग मैंने अपने सर के क्लिनिक में देखा है, बहुत अच्छा इसका फायदा होता है। चलिए, स्टेम सेल थेरेपी से तो ये बहुत अच्छा घृत है, स्टेम सेल से ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट आता है। ये सविता मैम आप पढ़ दीजिए महापैशाचिक हाँ घृत। सर, हाँ हाँ सर। महापैशाचक घृत, जटामांसी, हरड़, भूतकेशी, क्रौंच। जी 1 मिनट रुक जाइए। हाँ। ये सबको काम आने वाला है, ऐसा मत सोचिए। ये अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास मानसिक रोग के बहुत सारे पेशेंट आने वाले हैं। सभी लोग ये पढ़ लीजिए और दवाइयां दीजिए और रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चलिए पढ़िए। जी। वच, त्रायमाणा, जयंती, क्षीरकाकोली, चोरक, कुटकी, वयस्था,
ब्राह्मिया गिलोय, वाराही कंद, मयूरिका, सौफ, गुग्गुलू, शतावरी, छोटी इलायची, दोनों रासना, कटभी, बिच्छू, बूटी और शालपर्णी से घृत सिद्ध करे। यह घृत चातुर्थिक ज्वर, उन्माद, ग्रह तथा अपस्मार का नाशक है। यह महापैशाच घृत अमृत के समान है। बुद्धि, मेधा, स्मृति को करता और बालकों के अंगों को बढ़ाता है। जी, तो आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे, डिलेड माइलस्टोन, मतलब बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। तो बुद्धि, स्मृति, मेधा को तो बढ़ाता ही है, लेकिन साथ में अगर किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा, हाइट नहीं बढ़ रहा, या फिर कोई ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो मतलब मैंने तो ऐसे देखा है कि स्मॉल हार्ट रहता है, या फिर स्मॉल यूट्रस रहता है, या ओवरीज का डेवलपमेंट नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। कल ही वो एक बड़ौदा की मैडम है ना, स्वाति बर्वे मैडम, पंचकर्मा में एमडी है, उन्होंने एक केस भेजा था। तो एक लेडी है, उनका 31 ईयर्स का एज है, और उनके स्मॉल यूट्रस है, और ओवरीज भी डेवलप नहीं हुआ है, सब नहीं हुआ है। तो वो पूछ रही थी कि क्या दवाई है, तो उसका आंसर ये है, ये महापैशाचे घृत देने से। और पुष्प धनवा रस, पुष्प धनवा रस पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा कर देता है। जहाँ ग्रोथ रुका हुआ है, वहां पे पुष्प धनवा रस देने से सारा अच्छा हो जाता है। और ये देते हैं, और बृहणीय गण के जो अवले हैं, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और बस्ती भी देना पड़ेगा, पिच्चू भी रखना पड़ेगा अगर पॉसिबल है तो ऐसा रिसर्च हुआ है कि जहां पर स्मॉल यूट्रस है, एलोपैथी में तो कोई इलाज नहीं है, वो लोग हार्मोन ये सब भी करते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं कर सकते वो लोग। तो आयुर्वेद की ये सब दवाइयां हैं, पुष्प धनवारस तो बहुत ही अच्छा है। वह पूरी तरह से डेवलपमेंट करता है, और उसको 9 महीना लगता है मिनिमम पूरा डेवलप होने में, यूट्रस को नॉर्मल साइज शेप में आने में। हम लोग क्या करते हैं, शरीर में सब कुछ है, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हम लोग अपने दवाइयों से उसको ये स्वर्ण मकर ध्वज भी अच्छा काम करता है, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज, और स्वर्ण मालिनी वसंत, वो भी डेवलपमेंट को एनहांस करता है। उनका कार्य ऐसे रिसर्च हुआ है कि वो ब्रेन में जो ग्रोथ हार्मोन है सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसको स्टिमुलेट करता है, और जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है उसको भी करता है, और हार्मोन के लेवल पर भी, और मांस धातु, शुक्र धातु, हर धातु पे वो काम करके, और यूट्रस का ग्रोथ अच्छा नॉर्मल कर देता है। बहुत अच्छा दवाई है ये महापैशाची घृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए मैम, संस्कृत वाला पढ़ दीजिए मैम, सब सब हाँ जटिलादि जी जी विकृत। जी हाँ जटिलादिभिः घृत पक्व चातुर्थिकादि नाशनम। जटिला मांसी, पूतना हरितकी, केशी गंधमांसी, चारटी पद्मचारिणी, मर्कटी कपिकच्छु, जया अरणिका, वीरा काकोली, चोरक चंडा, वयस्था धात्री, शुकरी वृद्धदारुक, छत्रा धान्यकम, अतिछत्रा शतपुष्पा, पलंकशा लाक्षा, महापुरुषदंता शतावरी, कायस्था क्षीरकाकोली, नाकुली द्वय सर्पाक्षी सर्पसुगंधाच, महापैशाचक संज्ञ चातुर्थिकादिनाशनम, तथा अमृततुल्य महागुणत्वात् बुद्ध्याधिक शिशूनाच संवर्धयति। इसका मतलब है कि जटिल आदि भी लेके और घृत को सिद्ध करना है, तो ये पका देंगे, घृत सिद्ध हो जाएगा, तो चातुर्थिक ज्वर जो है उसको ये दूर करता है। जटिला मतलब मानसी, जटामासी का पर्यायवाची नाम है। पूतना मतलब हरितकी का एक टाइप होता है। केशी मतलब गंधमासी नाम की वनस्पति। चोरटी मतलब पद्मचारिणी। मरकटी मतलब कपिकच्चू को मरकटी बोलते हैं। मरकट मतलब बंदर, बंदर बहुत खाते हैं कपिकच्चू, इसलिए मरकटी। जया मतलब अरण्यिका। वीरा मतलब काकोली। चोरक मतलब चंडा। वयस्था मतलब धात्री, धात्री मतलब हरित की। शुक्री मतलब वृद्ध दारू। छत्रा मतलब धान्य। अति छत्रा मतलब शतपुष्पा। पलंकशा मतलब लाक्षा। फिर महापुरुष दंता मतलब शतावरी। कायस्था मतलब शीर काकोली। नाकुली मतलब सर्पाक्षी सर्प सुगंधाचा। नाकली द्वय, दो नाकुली द्वय, दो तरह की नाकुली होती है, सर्पाक्षी को भी, सर्पाक्षी और सर्प सुगंधा दोनों को नाकुली बोलते हैं, नाकुली द्वय।
महापैशाचक संज्ञ चातुर्थिकादि नाशनम, ये महापैशाचिक घृत है, ये चातुर्थिक ज्वर आदि को नाश करता है। तथा अमृत तुल्य महागुणत्वात्, ये अमृत तुल्य बहुत सारे गुण वाला रहता है। बुद्धियादिक शिशुनाम च संवर्धयति, बुद्धि आदि को भी बढ़ाता है और बच्चों का भी अंगों को बढ़ाता है। ये इतना बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, या फिर मतलब वो हाथ पैर छोटे दिख रहे हैं, या डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वहां पे ये बहुत अच्छा काम करता है। चलिए एक श्लोक और ले लें, ये वाला पढ़ दीजिए, ब्राह्मी गीत पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैम आप पढ़ना चाहेंगी संता देके? हाँ सर, पढ़ती हूँ। ब्राह्मी मैंदी विडंगानी व्योषम हिंगू जटाम मुराम। पढ़िए पढ़िए सब लोग। ब्राह्मी मैंदी विडंगानी योचन हिंदू जटामुराम। रात्नाम विशल्याम लशुनम विषग्नाम, विषग्नाम विशल्यम नहीं, सुरसाम वचम। विषग्नाम। लशुनम विषग्नाम सुरसाम वचाम। रास्ना विषग्नाम लशुनम विशल्याम सुरसाम वचाम। ज्योतिष्मती नागविन्नाम अनंताम सह हरितकिम। ज्योतिष्मतीं नागविन्नाम अनंता सहविततिम्। काच्छी च हस्तिमूत्रेण इष्ट्वा छाया विशोषिता। कांक्षी च हस्तिमुत्रेण दृष्ट्वा छाया विशोषिता। वर्तिः नस्य अंजन आलेप धूमैः उन्मादसूदनी। वर्तिर्नस्याञ्जनालेपैरुन्मादसूदनी। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो ये वर्ती बताया है। अच्छा ये वर्ती बताया, ब्राह्मी गीत नहीं बताया। नहीं ये तो बहुत बड़ा श्लोक है, ये हम कल करेंगे। अभी हो सकता है क्या? इसमें और भी श्लोक है। अव पीड़ाश्च विविधा सर्प शपा, यहां से पढ़ना है 41। वीना मैम पढ़ सकती हैं? हाँ पढ़ती हूँ सर। अवपीडाश्च विविधः सर्पशः स्नेह संयुतः। अवपीडाश्च विविधाः सर्षपः स्नेहसंयुताः। कटुतैलेन च अभ्यङ्गो ध्यापयेत् कटुतैलेन चाभ्यङ्गो कटुतैलेन च अभ्यङ्गो स्थापयेत् चास्य तद्रजः। ध्यापयेत् तस्य तद्रजः। सहिङ्गु तीक्ष्णधूमश्च सूत्रस्थानोदितो हितः। तीक्ष्णधूमश्च सूत्रस्थानोदितोहितः। शृङ्गालशल्यकोलुक जलुका वृषभस्तजैः। शृङ्गालशल्यकोलुक जलौका वृषभस्तजैः। मूत्रपित्तशकृन्लोम नखचर्मभिराचयेत्। मूत्रपित्तशकृल्लोम नखचर्मभिराचरेत्। धूपमाञ्जनाभ्यङ्ग प्रदेह परिषेचनम्। धूपधूमानाभ्यङ्ग प्रदेह परिषेचनम्। हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ ब्राह्मी इंद्रवारुणी विडंग त्रिकटु हिंग जटामांसी मुराद रासना विषग्ना पाठाया कडभी लहसुन कलिहारी तुलसी वच मालकांगणी नागदंती सारीवा हरड़ सौराष्ट्र मुत्तिका हिटकरी, इनको हाथी के मूत्र में पीसकर वर्ती बनाकर छाया में सुखाकर नस्य अंजन आलेप तथा धूपन में बरते। यह उन्माद नाशक है। सरसों के तैल में मिलाकर नाना प्रकार के अवपीड़क नस्य देवे। सरसों के तैल का अभ्यंग करके सरसों का चूर्ण नासिका में फूके। सूत्र स्थान में कहा तीक्ष्ण धूम। अध्याय 21 श्लोक 17 हिंग के साथ देवे। गिधड़ सेह उल्क जलोका
बैल तथा बकरे के मूत्र, पित्त, मल, लोम, नख और त्वचा को धूप में, अंजन में, अभ्यंग में, धूम में, अंजन में, अभ्यंग में, प्रदेह में और परिसेचन में बरते। हाँ, इस श्लोक का हम लोग कल चर्चा करेंगे और टीका भी पढ़ेंगे। तो अभी डॉक्टर महेंद्र सर, आप कोई भगवान का प्रेयर कर सकते हैं? हाँ सर, हाँ जी, बताइए, बोलिए सर राष्ट्रक है। जी। नमामि समीशानुर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्यं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कारे ओङ्कारमूलं तुर्यम् गिराज्ञान गोतीतीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रशंका गौरं गंभीरं मनोभूत कोटो प्रवासी शरीरम् स्मृण्मो कल्लोलनिचारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटो प्रकाशं त्रिशूल निर्मूल नमशूल पाणिं भजेऽहं भवान् पथभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोय मोहापुहारी प्रसीद प्रसीद प्रोमन्मथारी नेयावदुमाना पादारविन्दं भजन्ति ये लोके परे वनराणं नेतावसुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं न पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जरा जन्म दुखोगतातप पैमानम प्रभुपायो आपन्नमासीत शंभो रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण हर्षो से ये पठंती नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रचिसति। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो हम शाम को 6 बजे मिलेंगे। हाँ बोलिए वंदना मैम। बस सर को थैंक यू कह रहे थे, सुबह शमीशान करा दिया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आप लोग बताइए, संभाषा 8 से 9 करें क्या हम लोग? बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि संभाषा जो है वो 9 से 10 ना करके 8 से 9 किया जाए, और 6 से 7 हमारा वो जो स्पेशल सेशन होता है वो होगा। ठीक है, तो 6 बजे मिलेंगे और रात को 8 बजे मिलेंगे। 2 सेशन शाम को होंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी मैं ब्रेक लेता हूँ। थैंक यू।